हेलो गाइज, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है। गुड न्यूज़ है, खुशखबरी आप सभी के लिए। जी हाँ, सुनहरा अवसर है। बात करें बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025 के बारे में। और आपको पता है यहाँ 2500 पदों पर वैकेंसी आनी है और इस बार सारा कुछ चेंज हो गया है। एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होगा। जो पहले एपीआई बेस्ड होता था वो खत्म हो गया है। इस बार एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होगा। इसी में नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। ये ऑफिशियल लेटर है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अब आप सभी को तैयारी पे ध्यान देना चाहिए और तैयारी शुरू कर देना चाहिए। अब कितना समय आपके पास, ये वैकेंसी कब हो आएगी, इसका एग्जाम्स कब होगा, इन सभी मैटर्स पे बात करेंगे इस ऑफिशियल लेटर के रिगार्डिंग। तो चलिए, ये आपका राज्यपाल सचिवालय बिहार का ये ऑफिशियल कह सकते हैं जनसंपर्क शाखा राजभवन पटना का ये प्रेस विज्ञप्ति है। राज्यपाल ने कुलपतियों के साथ की बैठक। राज्यपाल ने कुलपति के साथ बैठक की थी और इस बैठक में उसने क्या क्या हुआ देख लीजिए। बैठक में राज्यपाल ने एक कमेटी के गठन का निर्देश दिया। एक कमेटी बनाना है जिसके समक्ष सभी कुलपति अपने अपने विश्वविद्यालय की समस्याओं एवं उसके निदान से संबंधित सुझावों को रखेंगे ताकि समस्याओं को विस्तृत जानकारी प्राप्त कर उसका निराकरण किया जा सके। सभी कुलपतियों को, अब यहाँ से आपके लिए जरूरी है, सभी कुलपतियों को शिक्षकों की आवश्यकताओं के संबंध में समेकित अधियाचन भेजने को कहा गया। यानी सभी यूनिवर्सिटी को अपना अनुसार रोस्टर को क्लियर कर कर अधियाचन भेजने का आदेश दिया गया है ताकि आवश्यकता अनुसार रेगुलर या गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की जा सके। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में अभी जो नियुक्ति होगी वो यहाँ पर रेगुलर नियुक्ति होनी है, गेस्ट की नहीं होगी। रेगुलर नियुक्ति होनी है और रेगुलर नियुक्ति किस प्रकार होगा, एग्जाम बेस्ड। तो यानी राज्यपाल काफ़ी सक्रिय है इस मैटर पे और यहाँ पर रोस्टर के अनुसार अधियाचन मांग लिया गया है। सभी कुलपति को रिक्ति भेजने का आदेश दिया गया है। ये ऑफिशियल लेटर रहा और यहाँ पर देखिए सभी समाचार पत्रों में भी इसे प्रमुखता से स्थान दिया गया है। विश्वविद्यालय से रिक्तियाँ तलब, शिक्षकों की बहाली होगी जल्द। सभी विश्वविद्यालय से रिक्तियाँ मांग ली गई है, बहाली बहुत जल्द होगी। और यहाँ पर क्या कहा गया, राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों को विषयवार शिक्षकों की रिक्तियाँ देने के लिए कहा गया है। बुधवार को राजभवन में कुलपति राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान की अध्यक्षता में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यानी रिक्तियाँ मांग लिया गया है और अब सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा आपको पता ही होगा, हमने इस पर पहले वीडियो बनाया था। अब बिहार में आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और अगर आप नेट या पीएचडी हैं, दोनों में से कुछ भी है, तो आपको लिखित परीक्षा के माध्यम से चयनित होने का मौका मिलेगा। एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होगा। और एक चीज़ बता दें कि नेट या पीएचडी के अलावा पीजी अपेयरिंग को भी मौका दिए जाने के चांसेस हैं। पीजी अपेयरिंग को भी मौका दिया जाएगा। जिस प्रकार राजस्थान में मौका दिया जाता है उसी प्रकार पीजी अपेयरिंग वाले भी ये फॉर्म भर सकेंगे। उनका इंटरव्यू जब होगा उसके पहले इनका पीजी क्लियर हो जाना चाहिए और उसके साथ साथ उसका नेट भी क्लियर हो जाना चाहिए। बस फाइनल रिजल्ट के पहले ये चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अब क्या होगा, लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। इसको लेकर तैयारी की जा रही है और अब यहाँ रिक्तियाँ भी मांग ली गई है। तो यानी अब जो प्रोसेस रहेगा वो आपको बता दें कि प्रोसेस में 80% जो है ना आपको एग्ज़ाम का वेटेज रहेगा, 10% आपके टीचिंग एक्सपीरियंस का और 10% जो है ना वो आपका इंटरव्यू का रहेगा। और 2500 से अधिक पदों पर, लगभग 3000 पदों पर ये वैकेंसी आनी है। और बात करते हैं कि ये वैकेंसी कब तक आएगी, है ना। ये वैकेंसी कब तक आने के चांसेस हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं संभावना अगस्त के अंत या सितंबर माह के प्रारंभ में आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी अगस्त या सितंबर में ये वैकेंसी आ जाएगी, इसके चांसेस लग रहे हैं। और उस प्रकार सरकार और राजभवन से जिस प्रकार की चीज़ें निकल कर आ रही है वहाँ भी यही लग रहा है। और ये जो मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ, हालांकि इस पर हमने पहले भी बात की है, ये 30 मई का न्यूज़ है और लाइव हिंदुस्तान के माध्यम से ये न्यूज़ आप सभी के लिए उपलब्ध करा रहा हूँ कि कब तक ये वैकेंसी आएगी। तो यहाँ आपने देख लिया, वैकेंसी अगस्त के अंत या सितंबर के प्रारंभ में इसका आवेदन आने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। आपसे ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, यानी नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा।
इसके पहले जो सिलेक्शन का प्रोसेस था वहाँ API बेस्ड सिलेक्शन होता था। 2020 की नियुक्ति प्रक्रिया बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से अभी भी चल रही है और वहाँ API बेस्ड सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा धांधली निकल कर सामने आया है। इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ और मामला कोर्ट में गया। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो जिस प्रकार लेट हुआ है और आयोग यानी BSUSC भर्ती प्रक्रिया को विद इन टाइम संपन्न करने में नाकाम रहा है, फेल्योर रहा है। इसको देखते हुए अब API बेस्ड को हटाकर एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन कराया जा रहा है और ये काम भी बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने BSUSC के माध्यम से ही होनी है। लेकिन यहाँ फर्क यही है कि एग्जाम आधारित होगा तो एक ही दिन सबका एग्जाम हो जाएगा। तो यानी यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस जल्दी संपन्न हो सकता है। जिस प्रकार वहाँ विलम्ब होता था यहाँ पर विलम्ब नहीं होगा, इसके पूरे चांसेस हैं। मैक्सिमम एज की बात करें तो वो भी आप देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है 55 ईयर। मैक्सिमम एज आपका 55 ईयर तक रहेगा, यानी एज को लेकर कोई इशू नहीं बनेगा, सभी अप्लाई कर पाएंगे। और जिनका 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है उनको 10 नंबर मिल जाएगा। ये उनको 10 नंबर का एडवांटेज मिलेगा। 1 साल के लिए 2 अंक दिया जाएगा। अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस तो 4 नंबर मिलेगा। और आप जान रहे हैं कि यहाँ पर पिछला जो नियुक्ति प्रक्रिया था 4638 पदों पर 52 विषयों के लिए निकला था और ये अभी भी चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, अभी भी ये अधूरी है। तो चलिए, ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का क्या अपडेट है। अपडेट यही है कि फिलहाल रिक्तियाँ मांग ली गई है और अधियाचन जल्द से जल्द अब मिल जाएगा। आयोग को BSSC को अधियाचन मिल जाएगा और तैयारी पूरी जोर शोर से यहाँ पर जारी है। चुनावी साल है, आपको पता है चुनावी साल में सब चीज़ों का स्पीड काफ़ी बढ़ जाता है। तो जी हाँ, यहाँ भी स्पीड देखने को मिल रहा है। तो अब आप सभी को भी अपना स्पीड बढ़ा देना है। आप सभी को अभी से तैयारी करने के लिए चीज़ें जो भी ज़रूरतें हैं उनको फुलफ़िल करने का प्रयास अभी से शुरू कर दें। और मैं आपको बता दूं, वैकेंसी आने से पहले आपके लिए आप सोचते हैं क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो कुछ नहीं, आपके लिए एक ही काम है, नेट के सिलेबस को उठाएं। नेट के सिलेबस को उठाइए और अपने पेपर के नेट के सिलेबस को बिल्कुल पूरी तरह A to Z उसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। वहीं से प्रश्न आएगा, है ना। यहाँ भी जो सिलेबस आएगा 99.9% आपका नेट के सिलेबस को फॉलो किया जाएगा। बता दें आपको, सीधे नेट के सिलेबस को अच्छे से करें। अगर आपने पढ़ना लिखना छोड़ दिया तो जल्द से लगें, क्योंकि इतना अच्छा अवसर आपको नहीं मिलने वाला है और एग्जाम बेस्ड आपका सिलेक्शन होना है। तो आप सभी के लिए साथियों ये बिग अपडेट थी। और आगे जैसे वैकेंसी आती है या इस वैकेंसी से जुड़ी हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लीजिएगा। इसके साथ ही और एक महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप इस एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम फाइटर नंबर 1 पे क्लासेस भी हम लोग आरंभ करवाएंगे। क्लासेस भी आरंभ कराएंगे और कहाँ पर, हमारे ऐप पर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक रहेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक रहेगा और इस लिंक को जैसे आप क्लिक कीजिएगा हमारा ऐप एग्जाम फाइटर नंबर 1 डाउनलोड हो जाएगा। अभी आपको इसे डाउनलोड करके सिर्फ रख लेना है। डाउनलोड करने से कोई फ़ी आपसे नहीं लिया जाएगा, कोई पेमेंट आपका नहीं कटेगा, ठीक है। अभी आपको डाउनलोड करके रखने से फ़ायदा ये होगा, जब भी मैं क्लासेस पब्लिश करूँगा आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपको पता चलेगा कि बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, हो गई है। इसके बाद आप खुद क्लासेस में ज्वाइन कर सकेंगे, विद इन टाइम सारा इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकेंगे। तो ज़रूर से ज़रूर हमारे ऐप एग्जाम फाइटर नंबर 1 को डाउनलोड करके रख लें अपने मोबाइल में। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।